तो दोस्तों, जिस चीज़ का था आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार, अब वो घड़ी पास आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अनुपमा के सीरियल में एक छोटा सा प्रोमो दिखाया गया है जहाँ पे अनुपमा और अनुज एक दूसरे के साथ करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ अनुपमा जो है जब अनुज के पास जाती है और उसको पहचान लेती है और अनुज भी अनुपमा को पहचान लेता है, लेकिन जैसे ही अनुपमा जो है अनुज कह के पुकारती है तो अनुज जो होता है वो रिप्लाई भी करता है और कहता है कि अनु, और वहीं पर जो है वो साफ साफ इनकार कर देता है अनुपमा को पहचानने से। तो दोस्तों, इसके बाद ऐसे अचानक से क्या होता है कि वो अनुपमा के सामने आता है, उसका हाथ अपने सर से हटाता है और उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। बेशक ही अनुपमा ये सोच पर पड़ चुकी है कि अनुज ऐसा क्यों कर रहा है और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अनुपमा को यदि कोई पहचानने वाला है तो वो सिर्फ दुनिया में कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन सिर्फ अनुज ही है जो बंद आंखों से भी अनुपमा को पहचान लेंगे। तो फिर भला ऐसी क्या मजबूरियां, ऐसी क्या वजह आ चुकी है जिसके चलते अनुज ने अनुपमा को पहचानने से इनकार कर दिया है, और ऐसी क्या मजबूरियां आ गई हैं अनुज के पास जिससे कि अनुपमा को पहचानने के बाद भी उसे ना पहचानने का नाटक कर रहा है अनुज। तो दोस्तों, जिस राधा कृष्ण के मंदिर में अनुपमा और अनुज लास्ट बार मिले थे, आज उसी मंदिर में वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं और दोनों का महामिलन उसी मंदिर में हुआ है जहां पर वो खत्म करके गए थे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अनुपमा को यह पता है कि इतने दिनों से दर्द में बांसुरी बजा रहा ये कोई नहीं बल्कि उसके अनुज ही हैं, लेकिन अनुज को यह भी पता है कि अनुपमा मंदिर आती है, इसीलिए अनुज वहीं पर रहता है और हमेशा वहीं पर बांसुरी बजाता रहता है। तो दोस्तों, अनुज की इस हालत का कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ आद्या ही हो सकती है, क्योंकि अनुज को यह कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि अपनी अनुपमा से जब वो मिलने जा रहा था और उसकी इसी वजह से आद्या जो है वो उसकी दूर हो गई, और इसी गिल्ट में अनुज इस तरीके से पागल हो गया है। क्योंकि अनुज का जो है एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिसके बाद वह किसी भी तरीके से इंडिया तो आया था लेकिन इंडिया से बाहर नहीं जा पाता और वो यहीं बसा जाता है इंडिया में। तो शायद इसी गिल्ट की वजह से जो है वो अनुज जो है वो थोड़ा पागल हो चुका है। तो अनुज की जैसे ही अनुपमा के साथ मुलाकात होती है तो उसको अपने पास्ट की पूरी चीजें याद आने लगती हैं और उसको याद आने लगता है कि इसी अनु के कारण जो है वो अपनी बेटी आद्या को खो चुका है, इसीलिए वो आद्या को याद करके फिर से अनुपमा से दूर होने की कोशिश करता है। और अनुपमा को करीब देखकर अनुज एक पल के लिए खुश जरूर होता है, लेकिन अनुपमा को देखकर अनुज के दिलों और दिमाग में एक उम्मीद की किरण जागती है कि आज भी उसकी जिंदगी में कुछ तो जीने का मकसद बचा हुआ है। लेकिन अनुज को यह बात जरूर पता है कि यदि वो अनु के पास जाएगा और अगर ये बात जो है वो आद्या को पता चलेगी, चाहे वो जहां भी हो, तो बेशक ही वो कुछ गलत कदम उठा सकती है, क्योंकि आद्या कभी नहीं चाहती कि उसके पॉप्स उसकी मम्मी अनुपमा के साथ रहें। तो शायद एक ये भी कारण हो सकता है जहां पर अनुज ने अनु को पहचानने से मना कर दिया है और इनकार कर दिया है।